नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। प्राइम प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में अपने कार्यकाल का दूसरा और 1,03,700 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया है। ग्रीन बजट पर केंद्रित इस घोषणा में कुल राशि का 21% हिस्सा पर्यावरण सुधार के लिए रखा गया है। सीएम ने दावा किया कि बीजेपी सरकार के प्रयासों से दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय अब 5 लाख रुपए के पार पहुंच चुकी है। बजट में 9,000 करोड़ के रेवेन्यू सरप्लस का अनुमान है, जबकि विकास कार्यों के लिए बाजार से कम ब्याज पर ऋण लेने की योजना भी शामिल की गई है। रेखा गुप्ता ने पिछली सरकारों पर केवल घोषणाएं करने का आरोप लगाते हुए इसे दिल्ली के कायाकल्प का बजट करार दिया है। हमने 70.3% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए रखा है और 29.7% कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इसमें आवंटित किया है, जो पिछले साल से भी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर इस वर्ष हम करने वाले हैं। वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स और जीएसडीपी रेशो 4.95% थी और वर्ष 26-27 के लिए यह प्रतिशत 5.09% रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से बेहतर है, ज्यादा है। और इसी के साथ दिल्ली में रेवेन्यू सरप्लस 9,092 करोड़ रुपए का इस वर्ष रहने वाला है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली की जरूरतों को समझते हुए हमने इस बार दिल्ली के बजट पे कुछ विशेष प्रयास किए हैं और दिल्ली के बजट को इस बार हमने ग्रीन बजट के रूप में प्रस्तुत किया है, ग्रीन बजट के रूप में। और हर योजना को हमने ग्रीन लेंस से देखा है। इस बजट की हर नीति में पर्यावरण, हर योजना में प्रकृति और हर निर्णय में भविष्य की पीढ़ियों की चिंता समाहित है। इसलिए हमने पूरे बजट का 21% हिस्सा ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया है इस बार, जो पर्यावरण को बेहतर करने में खर्च होगा। यह बजट शासन की सोच में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है, जहां विकास और धरती मां के संरक्षण के बीच संतुलन साधा गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात दिल्ली की करेंगे, जहां आतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखा है। विपक्ष की अनुपस्थिति और निलंबन पर सवाल उठाए हैं। विधायकों के निष्कासन पर भी विरोध जताया गया है। विधायकों के निष्कासन आवाज दबाने की कोशिश की गई है, यह आतिशी की ओर से इस पत्र में उल्लेख किया गया है। निलंबन रद्द होने के बाद आप सदन में शामिल होगी। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखकर सदन की कार्यवाही में विपक्ष की अनुपस्थिति पर गंभीर सवाल उठाए। आतिशी का आरोप है कि बार बार निलंबन और निष्कासन के जरिए विपक्षी विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि 4 विधायकों का निलंबन रद्द होने के बाद अब आम आदमी पार्टी के विधायक फिर से सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे। उन्होंने पत्र के जरिए लोकतांत्रिक मर्यादाओं और सदन में चर्चा की अनिवार्यता पर जोर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे।